स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th चैप्टर 4 की मिसलेनियस करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 9 है। सभी को हम वन बाय वन एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे और सभी को आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यानी थीटा से इंडिपेंडेंट है कि, यानी उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। तो इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसका फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालो इसको, ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का, ये साइन होता है। तो इसका हम थीटा के अलोंग एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। तो यहाँ एक्स आ जाएगा और ये रो डिलीट होगी, ये कॉलम डिलीट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। अच्छा, अल्टरनेट साइन लगते हैं, आपको पता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा। फिर यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखो, साइन थीटा। तो ये करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट का डिलीट हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स साइन थीटा, और ये माइनस में कोस थीटा आ गया, कोस थीटा। और क्या है, अब प्लस के अंदर कोस थीटा है तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है। तो प्लस में कोस थीटा, कोस थीटा। तो ये कॉलम डिलीट हो गया और रो डिलीट हो गई। तो माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, और माइनस ये देखो माइनस फॉर्मूले में है, ये इनका मल्टीप्लाई भी माइनस में आ रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस में एक्स कॉस थीटा। अब इनको सोल्व करो। तो यहाँ से देखो, अब आप यहाँ से माइनस का एक्स क्यूब हो रहा है, माइनस का एक्स क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ एक्स है और यहाँ साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ कट रहे हैं, उनको हम काट देंगे। तो देखो इसमें यहाँ से ये माइनस प्लस का है और ये माइनस का कट गया। अच्छा, अब यहाँ इसको तो एज इट रहने दो, माइनस में एक्स क्यूब, माइनस में एक्स, और इन दोनों में देखो, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ प्लस का एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और यहाँ क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बच गया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो इक्वल टू में माइनस में एक्स क्यूब, माइनस का एक्स और प्लस का ये एक्स है, और मल्टीप्लाई में यहाँ 1 बच जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही मिलेगा। तो ये प्लस का है, एक माइनस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में एक्स क्यूब आ जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस में एक्स क्यूब। तो देखो, ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि ये थीटा से, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है क्या। तो इसमें देखो कहीं भी थीटा नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक मैट्रिक्स दे रखी है और इवाल्युएट यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, हमको सोल्व करना है इसको। तो देखो इसमें वही डिटर्मिनेंट निकलेगा इसमें। तो डिटर्मिनेंट का साइन बना देता हूँ यहाँ, इक्वल टू में फर्स्ट वैसे किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिस कॉलम में या जिस रो में जीरो ज़्यादा आते हैं ना, उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो ईजी पड़ जाता है, आंसर ईजी आ जाते हैं। तो हम चाहें तो इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम चाहें तो थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा ब्रैकेट लो, ये डिलीट हो गई, ये डिलीट होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई होगी 0। अच्छा, उसके बाद अल्टरनेट साइन लगते हैं। तो माइनस में यहाँ क्या है, कॉस अल्फा और साइन बीटा, और अब ब्रैकेट लो, ये डिलीट हो गई और ये डिलीट हो गई। तो ये डिलीट और ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये डिलीट होते, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा,
साइन बीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 0 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बचा, थर्ड ये बचा है, तो यहाँ अल्टरनेट में प्लस साइन लगेगा, बट ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लेंगे, और साइन अल्फा, अब कौन कौन सा डिलीट हो रहा है, देखो ये डिलीट होगी और ये डिलीट होगी, तो यहाँ से क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अच्छा, माइनस लगाओ, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ साइन अल्फा और क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो देखो इसमें दूसरा पेन ले लेते हैं, देखो ये दोनों सेम है, गौर से देखो ये दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, ये हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का, ये देखो कोस स्क्वायर अल्फा है, कोस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या है, साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर ही बीटा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लगाओ, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। देखो अब हम क्या करेंगे, दो के अंदर कॉमन ले लेंगे, तो हम फर्स्ट दो में क्या, देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से इन दोनों में, देखो इन दोनों में, तो इन दोनों में कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैं लेता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ कोस स्क्वायर बीटा मिला और प्लस में साइन स्क्वायर बीटा मिला। अच्छा, पेन इसने भी जवाब दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट प्लस, यहाँ देखो क्या बच रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस में यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमको पता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और ये इंटू में 1 कर दो, और प्लस में ये साइन स्क्वायर अल्फा और इसकी भी इंटू में 1 कर दो, तो साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही तो आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये दोबारा आइडेंटिटी बन गई, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। हमसे यही इवालुएट करना था, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू पूछी थी, तो इसका 1 आंसर आ गया, इसका कितना आंसर आ गया, 1 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो हमको ये दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है ये, और बी मैट्रिक्स दे रखी है ये, फाइंड ए बी का होल इनवर्स। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से जानते होगे आप जानते हो कि हमने आपको लिखा रखा है कि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो यहाँ से देखो ए इनवर्स तो अपने को दे रखा है, उसने खुद ने ही गिवन है ए इनवर्स तो अपने को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम बी इनवर्स निकालेंगे। तो हम इनवर्स निकालने के सबसे पहले क्या है, डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, बी का। तो हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ 1 ये डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे, 3 माइनस 0 हो जाएगा, फिर -2 यहाँ से, क्योंकि अल्टरनेट साइन लगते हैं तो यहाँ माइनस लगेगा, और ये 2 और ब्रैकेट में यहाँ ये डिलीट और ये डिलीट, यहाँ माइनस का 1 और माइनस में 0। नेक्स्ट है यहाँ प्लस आएगा, बट ये -2 है तो यहाँ -2 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर इसको डिलीट कर देंगे, इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 माइनस 0, तो इनको सोल्व किया तो 1 आंसर आ गया। तो ये तो नॉट इक्वल 0 है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट के लिए पता क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो हमने ब्रैकेट के अंदर यानी मैट्रिक्स के अंदर कोफैक्टर्स लिख दिए हैं ये, तो यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेट साइन लगा दिए, और एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकलता है। तो हमने इसका कोफैक्टर निकाला तो ये आ गया, इसका कोफैक्टर निकाला है तो ये आ गया, इसका कोफैक्टर निकाला तो ये आ गया। यहाँ केवल यहाँ ये ध्यान रखना, ये एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, केवल इनके साइन आ रहे हैं, अल्टरनेट वो लिखे जाते हैं, और जो एक्सपेंड करते हैं, जो डिलीट होने के बाद में जो मैट्रिक्स बचती है ना, उसको लिखते हैं अपन इस तरह से। तो ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ इसको सोल्व किया, 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5 ये है। इसका ट्रांसपोज नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि
कि ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट इसका ट्रांसफर कर दिया, तो इस रो को मैंने ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये दूसरा कॉलम बना दिया, उस रो को तीसरा कॉलम बना दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स ए बी का होल इनवर्स निकालेंगे। जो हमको जरूरत थी जिसकी वो निकालेंगे हम ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स के लिए हमको क्या पता है कि बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स होता है। तो बी इनवर्स हम निकाले चुके हैं, यहाँ निकाला है अपन ने। बी इनवर्स निकला नहीं है अभी, देखो हाँ एक दिखाया नहीं शो में, वैसे हालांकि यही आएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो इसमें यहाँ बी इनवर्स इक्वल टू में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी। तो देखो 1 अपॉन बी कितना है, 1 है, बी कितना है, 1 है, इसको शो करना अलग से। और एडजॉइंट बी तो यही है, एडजॉइंट यहाँ बी है, बी चल रहा है, यहाँ ए नहीं है, बी चल रहा है, यहाँ बी, यहाँ एडजॉइंट बी चल रहा है यहाँ। अच्छा, अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही तो एलिमेंट आएंगे, लेकिन इसको दिखाना पड़ेगा आपको बी इनवर्स को। तो ये बी इनवर्स की टेबल होगी, ठीक है ना। ये सेम, ये एडजॉइंट बी की और बी इनवर्स की सेम आएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट बी है उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगी। बट ये लाइन अलग से दिखानी पड़ेगी आपको इस बी इनवर्स वाली। नेक्स्ट है ए बी का होल इनवर्स है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो बी इनवर्स हमारे पास ये है और ए इनवर्स ये है। अब हम करस्पॉन्डिंग, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड से, फिर थर्ड से, इस तरह। तो देखो यह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें -13 हो जाएगा, और यहाँ 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। ये तीनों को मिलाकर एक एलिमेंट बनेगा। इसी प्रकार से सेकंड में चलते हैं, इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 12। और इसी प्रकार से 6 ये लेते हैं, थर्ड में लेते हैं, ये सेकंड में ले लिया, अब थर्ड में लेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 10 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 ये आ गए हमारे पास में। अच्छा, इसी प्रकार से सेकंड का निकालेंगे। अब देखो सेकंड में हमारे पास में फर्स्ट इसमें 1 इसका निकालेंगे, तो हम इसको एरो बनाओ, इसमें एरो, यानी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई माइनस का 15 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस का 10 आ जाएगा। अब इसको सेकंड्स करो तो माइनस का 1, माइनस इसको इससे करेंगे तो प्लस का 6, और इसको इससे करेंगे तो माइनस के 4। अब इसको थर्ड से करो तो 1, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 6 आ गई, 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आ गई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा, 25। नेक्स्ट है, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस के 12 आ जाएंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। अच्छा, इसको अब इससे मल्टीप्लाई थर्ड से तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस में 10 आ जाएगा, और प्लस का 10 आ जाएगा, ये आ गई। अच्छा, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व कर करके जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो लिख देते हैं यहाँ। एक्यूरेट आंसर में आपको यहाँ दिख कम रहा है, थोड़ा ऊंचा कर दूंगा मैं, यूं अच्छा इस तरह से। अब देखो ये 30 से 30 कट गया तो ओनली 9 आया हमारे पास में, कितना आया, 9, ठीक है। इससे ये कट गया तो ये माइनस का 3 बचा है, माइनस का 3 बचा है। यहाँ से देखो 3 ये है और 2 यहाँ बच जाएंगे तो 5 बच जाएगा। यहाँ टोटल कितना सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से -5 और ये देखो उसको ऐड करेंगे 13, -15 है तो माइनस का 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है, ये 0 बच रहा है मेरे विचार से, यहाँ तो 0 है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड में, यहाँ देखो माइनस में 30 और ये प्लस का 31 है, तो यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, प्लस का 1। यहाँ देखो माइनस का 12 और प्लस का 12, यहाँ 0 बच गया, और यहाँ ये 2 से ये 10 से 10 कट गया तो 2 बच गया। तो ये ए बी का होल इनवर्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास में। हमसे ए बी का होल इनवर्स ही पूछा था, तो ए बी का होल इनवर्स हम जानते थे कि बी के इनवर्स को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है।
पहले इसका वीडियो अपलोड किया है हमने, उसके बाद में हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू किया है। तो एक बार प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, बहुत अच्छी ट्रिक से समझा रखी है मैंने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 को इवैल्यूएट करना है, यानी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ डिटरमिनेंट यहाँ, और यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। या तो ये x हो गया और ब्रैकेट में देखो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा x y प्लस में y स्क्वायर और माइनस में ये x का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अल्टरनेट साइन लगेंगे तो माइनस यहाँ y और ये कॉलम डिलीट हो गया, ये रो डिलीट हो गई, यहाँ से वाई स्क्वायर बच गया, वाई स्क्वायर और माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई। तो यहाँ ब्रैकेट में लेने के बाद माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई क्यों हुआ, देखो यहाँ एक्स ऐसे है और यहाँ बार माइनस साइन है, तो यहाँ एक्स ऐसे लेंगे, एक्स प्लस से वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। बट बाहर माइनस साइन है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें, अब इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है, एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट के अंदर देखो ये डिलीट हो गई और ये डिलीट होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह ये आ जाएगा, तो बट बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो देखिए हम 1 बाई 1 ब्रैकेट करते हैं ओपन। तो किस तरह से, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और यहाँ प्लस में एक्स वाई स्क्वायर हो गया और माइनस में एक्स क्यूब हो गया। अच्छा यहाँ से माइनस में वाई क्यूब हो गया। अच्छा और उसके बाद में यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और प्लस का ही एक्स से वाई स्क्वायर हो गया। आगे देखो यहाँ से पेन चेंज करके देख लेता हूँ मैं, पहले x से मल्टीप्लाई कराऊँ सबको। तो मैंने पहले x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर वाई और माइनस में x का क्यूब और यहाँ से माइनस में 2x स्क्वायर वाई और ये माइनस में वाई स्क्वायर एक्स। अब y से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का ये एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ से माइनस में 2xy स्क्वायर और यहाँ से माइनस का y क्यूब, ये बच गया। अब जिनको कट रहे हैं उनको हम काटेंगे, जो नहीं कट रहे हैं उनको हम नोट कर लेंगे। तो देखो इसके अंदर ये कट रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा है, पेन क्लोज क्यों नहीं हो रहा। अच्छा देखिए इसमें कोई कट रहा है तो देखो एक्स स्क्वायर वाई, देखो पहले इसमें एक्स स्क्वायर वाई, देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है प्लस का, और यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर वाई है। तो ये और ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस से है ये माइनस में, ठीक है। अच्छा एक्स वाई स्क्वायर देखो तो ये एक्स वाई स्क्वायर एक ये है एक ये है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये माइनस में 2 देखो एक्स स्क्वायर वाई रहा, तो इससे कट जाएंगे दोनों, ये कट गए दोनों। देखो एक्स क्यूब ढूंढो, एक्स क्यूब माइनस का एक तो ये रहा और एक ये रहा, और कहीं एक्स क्यूब है नहीं, तो मैंने इसको और इसको अलग से लिख लिया, माइनस में 2x क्यूब लिख लिया दोनों को। अब y पर चलो तो y की क्यूब एक तो ये है और y की क्यूब ये है, तो माइनस में 2y क्यूब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बच रहा है देखो, अब अभी इसमें इधर से ले लिया एक्स स्क्वायर वाई, देखो कहीं है क्या, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, और एक्स वाई स्क्वायर नहीं कहीं भी इसमें एक्स वाई स्क्वायर नहीं बचा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास में क्या बच रहे हैं, हमारे पास में ये वाई, बात दोनों एक ही है ना, एक्स वाई स्क्वायर लिखो चाहिए एक्स, देखो ये माइनस में वाई स्क्वायर एक्स है तो इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस में एक्स वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। तो ये एक प्लस का है ये माइनस का है ये प्लस का, दोनों सेम है, और तो ये कट गए, तो हमारे पास ये इतना बच गया, ओनली इतना बच गया। अब यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी इवालुएट करना है हमको, और हमको 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का आपको तरीका अच्छे से जानकारी में है कि फर्स्ट किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो इसको। तो मैं इसको डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, इसका फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ 1 और यहाँ अल्टरनेट, ये डिलीट हो गई, ये डिलीट हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको इससे, और माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ करली ब्रैकेट लगा देते हैं, ये लो ये लो, यहाँ से अब माइनस में x यानी अल्टरनेट साइन लगते हैं, तो ये x माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ ये डिलीट हो गया और ये डिलीट होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आएगा, और माइनस के अंदर y हो जाएगा y। अब नंबर है y का, तो यहाँ प्लस के अंदर जगह कम है तो यहाँ ले लेता हूँ मैं प्लस के अंदर y, प्लस के अंदर y को यहाँ ले लिया मैंने, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई करता हूँ x से, और माइनस का x प्लस वाई है तो ये माइनस बार माइनस है तो x भी माइनस का हो जाएगा और y भी माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको ओपन करते हैं तो देखो ऊपर किस तरह से होता है। यहाँ से देखो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में xy, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये कट गए, देखो ये कट गए, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से ये कट गया और ये माइनस का वाई स्क्वायर बच गया, इतना बच गया। अब और कट रहे हैं, इनको काटो, देखो ये कट रहे हैं, देखो आराम से आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ कटे हुए मिलेंगे। एक तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये वाई स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये से देखो ये 2xy है प्लस का, और ये माइनस का 1xy है, तो यहाँ ओनली xy बच जाएगा हमारे पास में, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, xy आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 अच्छा क्वेश्चन है। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दे रखे हैं 2/x प्लस 3/y प्लस में 10/z और दिस, इस तरह सभी में। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं 1/x की जगह हमने u मान लिया, 1/y की जगह हमने v मान लिया, और 1/z की जगह हमने w मान लिया। तो 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2u हो जाएगा, 2u, यहाँ 3v और 10w, यहाँ 4u माइनस में 6v और 5w, यहाँ से 6u 9v और 20w इक्वल टू 2। अब हम जानते हैं कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स किस तरह से बनेंगी। देखो यहाँ से जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी ए मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये मैट्रिक्स बना ली हमने 2 3 10, ये 2, यहाँ 4 - 6 5, ये इस तरह से। और वेरिएबल क्या है इसमें, u v w है, तो u v w की हमने अलग से मैट्रिक्स बना ली। और ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स हम जानते हैं 4 1 2 है, ये बी मैट्रिक्स कांस्टेंट की बना लेनी। अब सबसे पहले तो हमको डिटर्मिनेंट सोल्यूशन करने के लिए ये फॉर्मूला है कि x इक्वल टू में a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स का ये फॉर्मूला है कि 1 डिटर्मिनेंट a और इनटू में एडजॉइंट a, तो हमको डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा पहले। तो मैं डिटर्मिनेंट a निकालता हूँ, तो यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ इसको, तो यहाँ से 2 ले लेंगे और ब्रैकेट ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 120 हो जाएगा, और माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 हो जाएगा। अच्छा, अल्टरनेट साइन लगते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3 है 3, और यहाँ से ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, इसको इससे करेंगे तो माइनस में 80 और माइनस फॉर्मूले का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ प्लस का 10 हो जाएगा और अल्टरनेट साइन लगा दिया हमने, तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट का 9 4 जा कितने हो गए 36, और ये माइनस में भी 36 हो रहे हैं, माइनस में 36 नहीं हो रहे हैं, यहाँ 36 और माइनस, फिर ये दोनों माइनस के हो रहे हैं मल्टीप्लाई 36, तो ये प्लस का हो गया 36 प्लस का हो गया, इस तरह से। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो देखो इनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास में। हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, इक्वल टू में यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 45 है और यहाँ 120 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ 75 बचेगा मेरे विचार से। हाँ, इसको हमने आगे कर भी रखा होगा कहीं, मेरे विचार से नहीं कर रखा, बाकी 75 आएगा इसका इसमें। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 150 हो जाएगा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई 150, और यहाँ 110 है तो 110 है 100
10 है और माइनस का है दोनों, तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 हो जाएगा। और यहाँ देखो 72 है, 72 को प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो गया। तो अब इनको हम सोल्व करेंगे तो देखो इसके अंदर ऐड हो रहा है, देखो यहाँ 0 0 0, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ 2 3 5 और 5 10, ये कैरी 1, 7 1 8 9 और 3 12, यानी 1200 इसका डिटर्मिनेंट आ गया जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसको ध्यान रखने की बात है, ये 1200 आया है इसका। अच्छा, अब हमको एड जॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एड जॉइंट, देखो एड जॉइंट निकालना आपको जानते हैं वो आप कि एवरी एलिमेंट्स का एड जॉइंट निकलता है, और एड जॉइंट में को फैक्टर पढ़ने पड़ते हैं, उसकी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है और उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो देखो हमने अगले पेज में कर रखा है ये काम। तो देखो इसमें ये देखो हमने ये इनका जैसे इसका को फैक्टर निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी और ये डिलीट हो जाएंगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस में ये कर देंगे। इसी प्रकार से इसमें इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। तो हमने इसको किया है तो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये। अब इनको सोल्व करेंगे तो यह 75 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, प्लस का 110 बच जाएगा, या 72 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इनको सोल्व करेंगे तो 150 हो जाएगा, इनको सोल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा माइनस का, और इनको सोल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 75 हो जाए 30, और ये कितना हो रहा है इसमें, ये इसमें -20, ठीक है। तो ये एड जॉइंट आ गया, इसका ट्रांसपोज लगाना जरूरी है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर है जो क्या है, कोफैक्टर्स हैं। तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमको एड जॉइंट मिलता है। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो ये रो है इसका कॉलम बना दिया ये, फिर ये सेकंड रो है इसका सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो का हमने थर्ड कॉलम बना दिया। तो हमने एड जॉइंट निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए अपॉन एड जॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 1200 था, तो 1200 और एड जॉइंट ये लिख देंगे जो एज इट एज। तो ये इनवर्स आ गया। हम जानते हैं कि x से हमको सॉल्यूशन करना है इसका, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। तो ए इनवर्स तो हमारे पास में ये है ही, और बी हमारे पास में ये दे रखी है। तो देखो बी कहाँ है इसके अंदर, मैट्रिक्स बी के अंदर ये मैट्रिक्स है अपने पास में। तो दोनों है तो इनको हम नोट कर लेते हैं। तो बी के अंदर तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 1 और 2 आ जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1200, और यहाँ से 75, और यहाँ 150, और यहाँ 75, यहाँ 110, यहाँ माइनस का 100, और यहाँ 30, और यहाँ 72, यहाँ 0 और माइनस में 24, ये आ गया। अच्छा, इतना आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, और इसका एक्स वैल्यू ये जो मैट्रिक्स है उससे हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। तो इसमें देखो इस तरह किस तरह से लिखते हैं हम, देखो यहाँ से ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये देखो ये ले लेता हूँ। 1 अपॉन 1200 को तो एजिट छोड़ो और यहाँ से ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 2 से करोगे तो 150 हो जाएंगे, 4 से करेंगे तो 300 हो जाएंगे। 300 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 150 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 100 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस में 60 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 हो गया, और 4 7 जा कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया। अच्छा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 0 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में 48 हो जाएगा। अच्छा, इसको अब और सोल्व करते हैं हम, तो देखो यहाँ इसको इस तरह से ले लेता हूँ, तो बट ये 1 अपॉन 1200 साथ लेना पड़ेगा अपने को, और यहाँ से इसको सोल्व किया तो क्या मिल रहा है देखते हैं, या इनको ऐड कर रहे हैं देखो, तो ये 600 हो गई, कितने हो गए 600 हो गए, और इनको भी सोल्व करेंगे हम तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 400 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। कैसे हो रहे हैं ये, इनको देखो, इनको इसको ऐड करो, है ना, तो ये 500 हो गई, इसको ऐड करेंगे तो माइनस में 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा,
5 नहीं 400 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाए ना, ये सब्ट्रैक्ट हो गया ना, ये इसको मल्टीप्लाई ऐड करने पर तो 500 हो गया, और माइनस में 100 करेंगे तो 400 तो बचेंगे ना, 400 बचेंगे यहाँ 400। नेक्स्ट है इसको और इसको सोल्व करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 240 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 240 0। अच्छा, अब यदि कट रहे हैं तो काटो, देखो इसके अंदर। अब क्या करते हैं, यहाँ एक्स है ना, तो एक्स के जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी वो लिख लेते हैं एक्स में। एक्स मैट्रिक्स में क्या बन लिया था हमने लिया था यू वी और डब्ल्यू लिया था, और इक्वल टू में यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है वो देखो, हम सोल्व करके लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, ये देखो इसको इस 1/600 को 1/1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1/3 मिल जाएगा। इसको इससे काटो, काट के देखो इसमें 0 से 0 मिल के कट गया, तो ये 1/5 आ जाएगा। काटोगे तो आप 1/5 मिल जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ से u की वैल्यू मिल गई आपको 1/2, यहाँ से v की वैल्यू मिल गई 1/3, यहाँ से w की वैल्यू मिल गई 1/5। बट हमसे u v w नहीं पूछा था उसने हमसे x y z पूछा था, तो हमने कहाँ अज्यूम किया था वहाँ रख दो। देखो इसमें ये अज्यूम कर रखा है हमने कि 1/x इक्वल टू में ये है u v w है, तो u v w की वैल्यू इसमें रख दो आप। u v w क्या आया है? u आया है अपने पास में 1/2 है, इसकी आया वैल्यू है 1/3 आया, इसकी वैल्यू क्या है? 1/5 आया। अच्छा, तो इसका x की वैल्यू 1/x के इक्वल टू 1/2 है, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये एम्प्लाइज दैट यहाँ से y दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। एम्प्लाइज दैट यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो ये x y और w की हमको वैल्यू मिल गई। तो ये क्वेश्चन w नहीं था, वहाँ z था, सॉरी w क्या है? x y और z है यहाँ, तो z है तो z की वैल्यू 5 मिल गई। तो ये क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये कहना चाह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, एक्स वाई जेड हैं जो नॉन जीरो रियल नंबर हैं, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होगा? तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इनवर्स निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या हो जाएगा? ये देखो ये एक्स है ना, तो यहाँ एक्स और ये इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, ये तो क्या हो जाएगा? वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड और माइनस में 0, और इनका तो ये 0 हो रहा है, कुछ भी लेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ इनको सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू में क्या मिल गया? एक्स वाई जेड मिल गया। तो डिटर्मिनेंट ए तो मिल गया, एक्स वाई जेड है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इनका क्या निकालेंगे? एड जॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए के अंदर आपको पता है कि एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। तो इसका मैं कोफैक्टर निकालता हूँ, देखो इसका यहाँ से, तो एक्स का लेंगे तो यहाँ प्लस से अल्टरनेट साइन लगा दो, प्लस से यहाँ माइनस से और यहाँ प्लस से और यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से और यहाँ माइनस से, यहाँ प्लस से और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और इसका ट्रांसपोज कर दो, जब जाके एड जॉइंट बनेगा। तो देखो इसका इस एलिमेंट एक्स का लेंगे तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो इसको वाई जेड माइनस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई जेड मिल जाएगा हमको। क्या मिलेगा? वाई जेड और माइनस में 0 लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते ठीक है। यहाँ 0 का लेंगे तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गई, तो ये 0 माइनस 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, 0 माइनस 0 ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0 का लेंगे अपन तो ये डिलीट हो जाएगी और ये डिलीट हो जाएगी, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये से, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से y इसका लेंगे तो यहाँ डिलीट और यहाँ इसको देखो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स जेड हो जाएगा, और माइनस के अंदर 0 है, लिखो से मत लिखो। अब यहाँ इसका करेंगे तो ये डिलीट हो गया और ये मल्टीप्लाई में 0 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में 0 हो रहा है, तो पूरा 0 आ जाएगा ओवरऑल। इसी प्रकार से हम इस 0 का लेंगे डिटर्मिनेंट, वो कोफैक्टर निकालेंगे तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो 0 माइनस 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 और ये भी 0, ये पूरा 0 हो रहा है। तो अब यहाँ लेंगे जेड का, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई तो एक्स वाई आ जाएगा
और माइनस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में दोबारा लिख लेते हैं एक बार, क्या है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, यहाँ से हमको ये मिला है वाई जेड, फिर ये 0, फिर 0, फिर 0, फिर एक्स जेड, फिर 0, फिर 0, 0 एक्स वाई और इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करूँगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो बनाना है हमको। तो इसको मैं रो को कॉलम बना रहा हूँ, तो यहाँ वाई जेड और ये 0 और ये 0। अब इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ, तो यह 0, यहाँ एक्स जेड और यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे तो 0, 0 एक्स वाई हो जाएगा, 0, 0 एक्स वाई, ये आ गया। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इनटू में क्या होता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ये रहा हमारे पास और डिटर्मिनेंट ये क्या है, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स वाई जेड और यहाँ से क्या ले लेंगे हम, वाई जेड 0, 0, 0 एक्स वाई और यहाँ 0, 0, 0 एक्स वाई, नहीं एक्स जेड है ये, और यहाँ एक्स वाई। अच्छा अब देखो आप ये देखो, इनसे मल्टीप्लाई करो, ये तो सब 0 हो ही जाएंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस तरह से देखो, 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू में वाई जेड है, तो वाई जेड कट जाएगा यहाँ से वाई जेड, तो केवल 1 अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ से क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 1, यानी 1 अपॉन एक्स बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 1 अपॉन वाई आ जाएगा क्योंकि ये कट जाएंगे, और यहाँ 0 और यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 अपॉन जेड हो जाएगा। ये हो गया आपका पास में। अच्छा अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम चाहें तो डिनोमिनेटर में जो पावर होती है ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर ले जाते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x की पावर -1 0 0 और ये क्या हो जाएगा 0 y की पावर -1 0 0 0 z की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, ए ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है बुक के अंदर, तो ऑप्शन में चेक करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमको दे रखा है लेट ए मैट्रिक्स दे रखी है ये, वेयर इसमें थीटा है जो लेस देन इक्वल टू 2 पाई है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब हमने से इसको देखते हैं, पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ 1 ले लिया मैंने, ये ब्रैकेट ले लिया, ये डिलीट हो गई, ये डिलीट हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाएंगे तो माइनस और माइनस नहीं 1 बचेगा, 1 और यहाँ माइनस फॉर्मूले का इनको मल्टीप्लाई कर, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब माइनस में साइन थीटा लेंगे, माइनस में साइन थीटा लेंगे, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो माइनस में साइन थीटा और माइनस लगाओ, ये डिलीट हुआ था ये, तो ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, और ये भी माइनस का हो रहा है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा अब 1 लेंगे यहाँ, तो 1 और ब्रैकेट के अंदर ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये माइनस और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 हो रहा है, तो ये दोनों मिलाकर प्लस का 1 हो जाएंगे। अब इनको और एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस का यह भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ से माइनस का क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो कट ही गया ना इसको, तो ये तो प्लस का और माइनस का तो 0 हो गया ना, इसको तो छोड़ो ही, चलो लिख दिया तो कोई बात ना, साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि 0 हो गया, क्योंकि यहीं 0 हो रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वैसे भी 0 कर दिया हमने इसको। और यहाँ से क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो ये 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, डेल कितना हो गया 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन देखना है, तो इसका डिटर्मिनेंट है जो कहाँ से कहाँ किन के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ तो 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा आया हमारा, यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो ये कह रहा है देखो इसके अंदर, देखो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। यदि स्क्वायरिंग करते हैं तो नेगेटिव में उसकी वैल्यू जाती नहीं है, ये क्या हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन स्क्वायर थीटा के अंदर, और लेस देन इक्वल टू 1,
ये हो जाता है स्क्वायर के अंदर। अब हमको ये फंक्शन बनाना है तो हमने इसके यहाँ पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो ये बन जाएगा, फिर 2 ऐड कर देंगे, ये फंक्शन यहाँ बनाना है। तो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड में सभी, तो ये तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे को तो ये 2 हो गया। अब ये कह रहा है 2 ऐड और करो जब जाकर फंक्शन बनेगा, तो यहाँ 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2 ऐड करेंगे तो यह 4 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये तो जो हमने हमारा डिटर्मिनेंट आया था ना वो ये है, ये रहा ये रहा। अब ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, ये 2 से बड़ा है या इक्वल है और 4 से छोटा या उसके बराबर है। तो 2 से 4 के बीच में देखो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ये आंसर आ जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये पॉइंट भी शामिल है इसके अंदर, इसमें और इसमें अंतर है, इसमें ये पॉइंट शामिल नहीं है, ये पॉइंट शामिल है इसके अंदर, तो ये आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। थैंक यू।